हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व सभासद सिकंदर अली गौड़ और हम इनसे जानेंगे जो देवबंद की अभी हालात मौजूदा हालात हैं और चुनाव पे चर्चा करेंगे। आगे 2 महीने लगभग चुनाव के रह गए हैं। उस पर सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है और साथ में ये जानेंगे कि आपका जो वार्ड है, पूर्व सभासद आप रहे हैं, नगर पालिका के बारे आप अच्छी तरह से समझते हैं। तो ये जो आज देवबंद की व्यवस्था है, गंदगी चारों तरफ ढेर लगे पड़े हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है और जल जो घरों में लोगों के पहुंच रहा है वो दूषित जल पहुंच रहा है, ये ऐसा क्यों है और इसका समाधान आखिर है क्या? शुक्रिया बीबीएन न्यूज़ की पूरी टीम का, खासकर से दीन मोहम्मद साहब आपका। जो नगर पालिका का चुनाव आने जा रहा है, देखिए देवबंद में बहुत लोग जो है ना भावी प्रत्याशी के तौर पर देवबंद नगर पालिका के चेयरमैन की और सभासदों की चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ये जो पिछले 5 साल जो है ना नगर पालिका के गुजरे हैं, जिनमें जयाउद्दीन अंसारी साहब देवबंद नगर पालिका के चेयरमैन निर्वाचित हुए थे, वो पूरी तरीके से जयाउद्दीन अंसारी साहब के विफल जो है ना 5 साल गुजरे हैं। देवबंद में ना ही तो कोई कहीं पर विकास हो पाया है और ना ही जो है ना कोई व्यवस्था इस तरह की जो है ना आयाम स्थापित कर पाए हैं नगर पालिका के चेयरमैन कि देवबंद की जनता को कहीं सुलभता के साथ जो है ना कहीं सुविधाएं मिलने का काम हो। देवबंद की देखिए सड़कें चारों तरफ टूटी पड़ी हैं, गंदगी के चारों तरफ अंबार लगे हैं। थोड़ी सी बारिश होने पर जो है ना दूषित जल लोगों के घरों में घुस जाता है, लोगों को आर्थिक नुकसान होता है और जो है ना परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालात जो है ना बहुत जो है ना ख़राब है देवबंद नगर पालिका के। और देवबंद नगर पालिका पूरी तरीके से जो है ना एक आखंड में भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और वहाँ पर कोई भी काम, जहाँ तक मेरे सुनने में आया और मैंने देखा है कि बिना सुविधा शुल्क के जो है ना कोई काम होने वाला वहाँ पर नहीं है। और जहाँ तक चेयरमैन साहब की बात है कि वो एक लंबे समय से बीमार भी हैं, वो पूरी तरीके से अपने कार्यकाल में नगर पालिका को जो है ना टैकल नहीं कर पाए और जो है ना बदहाली जो है ना नगर पालिका की देवबंद में बनी हुई है। जैसे आप जो आरोप लगा रहे हैं सुविधा शुल्क का, ऐसा कोई मामला आपके सामने आया है? सिर्फ ये आरोप है? ये आरोप नहीं, जो है ना मैं सत्यता के साथ और प्रमाण के साथ कहता हूँ। मैंने देखा है कि देवबंद में जो है ना खासकर जो है ना जिन लोगों के जो है ना पिताजी जो है गुजर जाते हैं और उनकी जो उनके पिताजी के नाम संपत्ति होती है, उसे विरासत दर्ज कराने के लिए देवबंद नगर पालिका में जो है ना देवबंद नगर पालिका के बाबू जो खासकर हाउस टैक्स में बैठे हैं, वो जो है ना लोगों को चक्कर कटाने का काम करते हैं। उन्हें इतनी प्रक्रिया और फॉर्मेलिटीज बताने का काम कर देते हैं कि वो जो है ना उस काम को कराने को जो है ना इरादा ही छोड़ देते हैं। सोचते हैं रूटीन में जब होगा हो जाएगा जो ना। एक तो जो है ना जनरल तरीके से एक आदमी के साथ ऐसा व्यवहार होता है, लेकिन जो है ना जो समाज सेवी लोग हैं या जो है इस तरीके की जो ना बाहर की निकलते और जनता के बीच जाने का काम करते हैं, उनके साथ भी इसी तरीके का व्यवहार देवबंद नगर पालिका के कर्मचारियों के द्वारा किया जाता है। जहाँ तक जो है ना प्रधानमंत्री जो है ना आवास योजना के जो है ना मकान जो है ना देवबंद में बनने के काम हुए, मैंने कोला बस्ती के अंदर देखा, एक महिला थी जो है ना शायद तस्मीम उसका नाम था, मैं भूल रहा हूँ, विगत एसडीएम जो थे राकेश कुमार जी, उनसे भी मैंने स्पेशली आदेश करा कर दिया था देवबंद नगर पालिका के नाम। लेकिन आज तक उसका मकान देवबंद नगर पालिका के द्वारा जो ना जो फाइल संस्तुति होकर जाती है, शायद भेजी भी गई है या नहीं भी भेजी गई है। उस महिला ने मुझे बताया कि मैं 2.5 साल से देवबंद नगर पालिका के चक्कर काटने का काम कर रही हूँ। सिर्फ मेरे पास पैसा ना होने के कारण और जो है ना मेरी सुविधा शुल्क ना देने के कारण मेरी फाइल जो है ना लंबी चली आ रही है। सर लोगों से वसूले हैं? देखिए देवबंद के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना में एक बहुत बड़ा घोटाला होने का काम हुआ है। उसमें जो है ना कुछ प्राइवेट जो है ना कंपनी के अधिकारी, वैसे तो डूडा के अंडर जो है ना ये मकान बनते हैं, डूडा के जो अधिकारी हैं जिले पर बैठते हैं, लेकिन निचले स्तर पर कुछ जो है ना कंपनी के प्राइवेट आदमी हैं और कुछ उसमें स्थानीय नेता कह लो ना या जो है ना दलाल कह लो तो ज़्यादा बेहतर है। नेता तो जो है ना वो हो नहीं सकते, जो ना जनता को जो लुटवाने का काम कर रहे हैं और फिर उसमें हिस्सेदारी और पत्ती जो है ना बांटने का काम कर रहे हैं। स्थानीय चाहे वो सभासद रहे हों, चाहे जो है ना वो समाज सेवा का चोला पहनकर घूमने का काम जनता के बीच करते हों, इसे जो है ना जो जिन लोगों को पात्रता के आधार पर प्रथम श्रेणी में वो मकान मिलने चाहिए थे, वो लोग आज भी सड़कों पर धक्के खाने का काम कर रहे हैं। जिन लोगों को जो है ना मिलना नहीं चाहिए था, उन लोगों के मकान बने हुए खड़े हुए हैं।